शांति। आज की प्रगति पथ पर ले जाने वाली कहानी का नाम है आत्मविश्वास का बल। एक समय की बात है, एक कमरे में एक मकड़ी को ये विचार आया कि मैं एक बहुत बड़ा जाल बुनूं और जिसमें आराम से मक्खियाँ, कीड़े आदि जमा हो और मेरा आहार होता रहे, मैं आनंद से रह सकूं। ऐसा सोचकर मकड़ी ने कमरे के एक कोने में, जहां बहुत कोना साफ सुथरा था, उसको तय किया और वहां पर जाला बुनना चालू कर दिया। आधा जाला बुन लिया तो एक बार उसने देखा एक सामने बिल्ली आई और जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने पूछा, बिल्ली तुम क्यों हंस रही हो? तो बिल्ली ने कहा कि तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम ऐसे जगह पर जाला बुनती हो जहां कभी भी मक्खी, कीड़े आदि आ नहीं सकते, क्योंकि यह स्थान बहुत ही स्वच्छ रहता है। मकड़ी ने उसकी बात सुन करके ऐसा सोचा, सही कह रही है बिल्ली, ये तो बात राइट है। तो उसने वो काम वहां करना छोड़ दिया, दूसरा स्थान ढूंढा। तो उसे खिड़की का स्थान मिला और वो खिड़की के एक साइड में जाला बुनने लगी। थोड़ा काम चालू हुआ, इतने में एक चिड़िया आई। चिड़िया ने मकड़ी को कहा कि तुम कितनी मूर्ख हो, आपको पता है इस खिड़की में इतना तेज हवा आती है कि वो जाला सहित तुमको ही उड़ा करके ले जाएगी। मकड़ी ने सोचा कि यह भी तो बात राइट कह रही है चिड़िया। फिर वो तीसरा स्थान ढूंढने लगी तो उसे एक पुरानी अलमारी खुली हुई मिली। तो उसने उसके दरवाजे के पास जाला बुनना चालू किया। इतने में वहां एक काकरोच आया। उसने कहा, आपको पता है कि यह अलमारी तो बहुत पुरानी हो चुकी है, अब मालिक इसको निकालने वाला है, इसको बाहर फेंक देगा, फिर तुम्हारा कोई स्थान नहीं रहेगा। तो मकड़ी ने वहां भी जाला बुनना बंद कर दिया। बहुत थक गई, परेशान हो गई, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। इतने में वहां से एक चींटी गुजरी तो उसने चींटी को मदद करने के लिए आग्रह किया। चींटी ने कहा कि मैं रोज आपको देखती हूँ, आप अपना काम शुरू करती हो और किसी के कहने पर उसको आधा छोड़ देती हो। जो व्यक्ति हमेशा ऐसे करते हैं ना, उनकी यही हालत होती है, तो मैं आपको क्यों मदद करूंगी। ऐसा कहकर चींटी भी आगे चली गई। अब तो मकड़ी का बहुत बुरा हाल हो गया, वो बेहोश जैसी हो गई, ढल पड़ी। कहानी से हमें ये बोध मिलता है कि हम भी जब अपने जीवन में कोई कार्य आरंभ करते हैं तो कई लोगों के कई कमेंट्स मिलते हैं, कोई अच्छे भी होते, कोई बुरे भी होते, पर हमें चाहिए हम अपने आत्मविश्वास के साथ इधर उधर का न सुन करके अपने कार्य में ध्यान दें, ध्यान केंद्रित करके अपना कार्य संपन्न करें और उसका आनंद लें। ओम शांति।